जब लोगों ने अपने वॉलेट्स को मोबाइल ऐप्स में तब्दील किया था, तब एक नया चोर बाजार वजूद में आया था, जो ना किसी गली में था और ना ही किसी बाजार में। ये था डार्क वेब का दरबार और उसका बादशाह था मैक्सिम याकुबेट्स। एक ऐसा नाम जो कि डिजिटल वर्ल्ड में पाब्लो एस्कोबार बन चुका था। ये कोई आम चोर नहीं था। मैक्सिम को ऑनलाइन दुनिया में लोग एक्वा के नाम से जानते थे। ये रशिया की ठंड भरी रातों में साइबर क्राइम की एक ऐसी आग लगा बैठा था जिसका धुआं FBI तक पहुंच गया। एक जमाने में चोरी का मतलब होता था जेब काटना या ताला तोड़ना, लेकिन आजकल के हैकर सिर्फ 1-2 क्लिक से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। और ये हुनर मैक्सिम के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। ना उसके पास कोई बंदूक थी और ना ही कोई बॉम्ब, सिर्फ एक कीबोर्ड था जिसकी वजह से सारी दुनिया के बैंक अकाउंट उसके सामने झुक जाया करते थे। मैक्सिम ने चोरी का तरीका नहीं बदला था, बल्कि उसने चोरी की डेफिनेशन ही रीराइट कर दी थी। अब वो किसी की जेब से नोट तो निकालने से रहा, इसीलिए वो ब्राउजर से लोगों की आइडेंटिटी चुराने लगा। उसने एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन बनाई हुई थी। एक एंड पे हैक डेटाबेस थी और दूसरे एंड पे वो लोग जो फेक गुची और आईफोन्स खरीद रहे होते थे, बिना ये जाने कि उनके 1-2 क्लिक से ही कौन कौन सी उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। और आप याद रखें कि हर कार्ड स्वाइप के साथ सिर्फ आप पैसे नहीं देते, बल्कि अपनी पहचान भी बेच रहे होते हैं। और जब तक आपको ये एहसास होता है, मैक्सिम जैसे लोग एक और कार्ड स्वाइप कर चुके होते हैं। FBI मैक्सिम को एक इंसान समझ बैठे थे, पर असल में वो एक नेटवर्क बन चुका था। कुछ क्राइम्स गोली से नहीं की स्ट्रोक से होते हैं और कुछ चोर बैंक लूटते हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क के पीछे छुपे होते हैं। आपको सीधे अल्फाजों में समझाऊं तो मैक्सिम जैसे लोग बैंक अकाउंट को डिफरेंट तरीकों से हैक करने की कोशिश करते हैं। हैक करने से उनके पास आपका कई तरीके का डेटा आ सकता है, लेकिन उनको सिर्फ 3 चीजों से गर्ज होता है: कार्ड नंबर, CVV और एक्सपायरी डेट। ये उनके लिए किसी सोने के सिक्के से कम नहीं होता, क्योंकि कार्डिंग का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इलीगल इस्तेमाल करके शॉपिंग करना या फिर कैश आउट करना। जब एक नॉर्मल इंसान अपना कार्ड स्वाइप करता है, किसी वेबसाइट पर पेमेंट करता है, तो वो सोचता है कि ये सेफ है, लेकिन कभी कभी उस स्वाइप के साथ ही कई सारा डेटा वो हैकर के लिए छोड़ जाता है। कभी किसी फेक ईमेल के जरिए, कभी किसी ATM पे लगे छुपे डिवाइस से। मैक्सिम जो कि कंप्यूटर हैकर भी है, उसे अच्छे तरीके से आइडिया है कि वाईफाई को कैसे हैक करना है। इसी का फायदा उठाकर उसने TJ स्टोर के प्रोग्राम्स में मालवेयर डाल दिया, जिससे उसको एक्सेस पॉइंट मिल जाता है। और अब मैक्सिम के पास TJ कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो वो उसी वक्त उसे कैश आउट करने की कोशिश करता है। डार्क वेब पर शैडो क्रू पर उस डेटा को सेल करता है। 10 से लेकर $100 तक का कार्ड बेचता है। जितनी कार्ड की लिमिट उतने ज्यादा पैसे। मैक्सिम रातों रात अमीर हो गया था। 2005 से लेकर 2008 तक मैक्सिम ने 17 करोड़ कार्ड्स की इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और हर किंग को या तो क्राउन मिलता है या फिर हथकड़ियां। एक रेड में उसका पैलेस जैसा विला टारगेट बना। ऑफिशियल्स रिपोर्ट कहते हैं कि उसे फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उसके एम्पायर को पार्ट्स में डिसमेंटल किया जाने लगा। उसके लोग पकड़े जाने लगे और उसके एसेट्स भी फ्रीज होने लगे। और मैक्सिम ये तो डीप वेब के मजे में छुप गया, साइलेंट डील के अंडर वैनिश हो गया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिम की गर्दन FBI के हाथों